शिव महापुराण सतरुद्र संहिता 7वां अध्याय। नंदीश्वर अवतार वर्णन। नंदिकेश्वर बोले, वहाँ जाकर मैं धीरतापूर्वक एकांत स्थान में वहाँ कठिन तप करने लगा, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिवजी ने वहाँ प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शैलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ कि तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जरा और शोकनाशक शिवजी की स्तुति करने लगा। तब दुखहर्ता शंकर जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे वत्सनंदन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? तुम दर्जनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रेतमा से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने सिर की एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। परमेश्वर ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उसके जटोर का त्रिखोता, वृषभध्वनि, स्वर्णदका और जम्बू, ये 5 नदियाँ बह चली। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा, जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिवजी की पूजा करता है, वह निसंदेह शिव की सायुज्य मुक्ति पाता है। फिर शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ। शिवजी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों के मुख्य हैं। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। जब शिवजी से ऐसा सुनकर गणपतियों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कह सबने सामग्रियाँ प्रस्तुत की। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। श्वेता नाम की परम मनोहर देवी, जो मारुत की कन्या थी, वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले चले। शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनाता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवजी के 43 अवतार हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सतरुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 8वां अध्याय भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव जी की कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। जिन्हें शंकर की माया से मूढ़जन उन्हें वैसा ही जानते हैं। इस पर मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है? इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। जिस समय वह वार्ता हो रही थी, वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरे अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे और उसके प्रमाण में चारों वेदों से पूछने लगे। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए शृंग, यजु आदि चारों वेदों में पहले शृंग ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है,
और जिसको परम तत्व कहा जाता है वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है वह सबका दृष्टा एक शिवजी है। फिर शाम ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है वह एक त्र्यंबक शिवजी है। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है वह एकलव्य शंकर जी हैं, जिसमें कोई दुख नहीं। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमन करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण धूलि दूषित प्रमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है। तब उन दोनों के ऐसे वचन सुन सब स्थानों में अमृत और मृत्युमान स्थित रहने वाले ओमकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी है, वे अपनी शक्ति के बिना रमन नहीं कर सकते। वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन शिवजी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति अंग तुक नहीं प्रयुक्त नित्य है। तब ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई जिसका आदि अनंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित दक्षिण वहाँ प्रकट हो गए और ब्रह्मा से बोले, हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुद्र गणने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो। तुम भीषण होने से भैरव हो और काल भी तुमसे डरता है। इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप के तत्काल ही नाश कर दोगे। इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तिपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाई उंगलियों के नाक्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया। भयभीत ब्रह्मा शत्रुद्रिय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा। फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपदृणी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इस ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्महत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कह महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्महत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपद्री से कहा, जब तक यह कन्या काशी में पहुँचे इससे पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और जब यह वहाँ पहुँचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ जाकर विचरण करो। पश्चात जब ये सब जंगों से घूम कर काशी आएगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्महत्या को प्रवृत्त करा शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 9वां अध्याय काशी में भैरव जी का आविर्भाव और 10वां अध्याय शिव जी का शार्दूल अवतार और नरसिंह लीला। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।